नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ज़िंदगी में आज के माहौल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तनाव से न गुजरता हो। हर किसी को तनाव है। उस तनाव को दूर कैसे करें, किस तरह से उस तनाव को लेकर के हम अपने घरों में प्रवेश न करें, अपने परिवार के लोगों के साथ अपने इस तनाव को साझा न करें, हंसी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो। बस इसी पर आधारित आज एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए अपने दिलों में महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूँ कि हर मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए कुदरत ने मुझे हिम्मत दी है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पेड़ का रहस्य। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान थी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह, इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने घर के बाहर के बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपना ऑफिस बैग खोलकर उसमें से एक एक करके कुछ निकालने लगा और उस पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये नहीं देख पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गईं तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीजों को खोजने लगे। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट आए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गईं। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले घर के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें से कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थीं। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर से उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर बगीचे में लगे आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहां चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं।
चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, सभी चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूं। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है, कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक हो जाता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव की वजह से मेरे परिवार के लोग झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊंगा। इसलिए ऑफिस से आने के बाद घर में प्रवेश करने से पहले मैं घर के बाहर लगे आम के पेड़ के पास जाता हूं और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहां डाल देता हूं। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूं, तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूं तो तनाव पेड़ के पास छोड़ आता हूं। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी हम घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं। ध्यान के द्वारा भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर एक साथ तनाव मुक्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। निश्चित रूप से आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आप सभी से किसी अच्छी सी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।